मेरे बलवंत हाथों के नीचे तुम्हें रहना है, अहंकारी रूप में नहीं रहो। प्रभु आपको बढ़ाने के लिए कह ही रहा है, सब कुछ अचानक होने वाला नहीं है, उचित समय पर होगा। पहला पतरस अध्याय 5 वचन 6 आयत लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहो, घमंड से नहीं रहो, पाप से और व्यभिचार से जुड़े हुए नहीं रहो, परंतु दीनता से रहो, विश्वास से रहो, भरोसे से रहो, सत्यनिष्ठा से रहो, उसके प्रति समर्पण से रहो। और फिर कहता है कि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाता है। एक छोटा बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि उसका उचित समय नहीं आया है। एक 2 साल का बच्चा साइकिल नहीं चला सकता, या 5 साल का बच्चा बड़ी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि उसका उचित समय नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको छूने के लिए जा रहा है भाई बहन। प्रभु आपको बढ़ाने के लिए कह ही रहा है। उसमें उसने नहीं कहा कि मैं तुझे नहीं बढ़ाऊंगा, पर वो कहता क्या है? कहता क्या है कि मेरे बलवंत हाथ के नीचे, बहुत बड़ा रहस्य। पहली बात तो परमेश्वर का हाथ बलवंत है आपका उद्धार करने के लिए, पृथ्वी भर के वासियों का उद्धार करने के लिए परमेश्वर का हाथ बलवंत है। पहली चीज, जब वो बलवंत है तो हमें क्या होना है? बलवंत होना है। हम कब बलवंत होंगे? जब उसके अधीन आ जाते हैं। और कैसा लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। यह हमारी शुरुआती है, यह हमारा एक आत्मिकता की शुरुआत है। रहो और अंत तक रहो। परमेश्वर की दीनता में अंत तक रहो। अब आपको ये नहीं कहता घमंड में रहो, वो नहीं कहता पाप में रहो, वो नहीं कहता व्यभिचार में रहो, वो नहीं कहता कि व्यर्थ बातों में रहो, वो नहीं कहता गुनाह की बातों में रहो, पर वो कहता है मुझ में रहो। वो कहता है मुझ में रहो। कुलूसियों 3:3 पढ़ेंगे। वो लिखता है, क्योंकि तुम तो मर गए। ओहो, हम मर गए, परंतु हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी का कार्य, हमारी जिंदगी के सोच और विचार, हमारी जिंदगी का चलना फिरना, उठना बैठना, काम धंधा, व्यवसाय, बिजनेस, सब कुछ परमेश्वर में छुपा हुआ है। मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ हम गारंटी हो जाते हैं, हमारी सुरक्षा की गारंटी हो जाती है जब हम मसीह के साथ आ जाते हैं। क्योंकि उसने हमारे लिए क्या कर दिया? उसने हमें लेपालक होने का अधिकार दिया, पुत्र होने का अधिकार दिया, मतलब हम उसे पिता कह सकते हैं, ऐसा हमें अधिकार मिला। हम पुत्र हैं अब परमेश्वर के। इतना बड़ा सौभाग्य हमें मिला। क्या ये सौभाग्य मामूली है? जब आप एक पिता के पुत्र होते हैं तो पिता अपनी संपत्ति किसको देता है? पुत्र को देता है। इसीलिए कहता है मेरे ताकतवर हाथों के नीचे तुम्हें रहना है, मेरे बलवंत हाथों के नीचे तुम्हें रहना है। रहो, संसार के हाथों के नीचे नहीं। परंतु ध्यान से कान खोल के सुने भाई बहन, कहता है मेरे, दिखाइए, कहता है मेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। मेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो तो हमारे लिए एक उचित समय हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे लिए हमारा एक बेहतर समय इंतजार कर रहा है। हमारे लिए एक सौभाग्य से भरा हुआ दिन हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि हम रह रहे हैं परमेश्वर के ताकतवर हाथ के नीचे, परमेश्वर के हाथ के नीचे, उसके हाथ के नीचे। वो ये नहीं कहता 1 साल रहो फिर मत रहो, वे नहीं कहता 10 साल रहो फिर मत रहो, वो नहीं कहता जब दुख रहे तभी रहो, वो ऐसा नहीं कहता। वो नहीं कहता जब तुझ में पीड़ा रहे तभी रहो, बाकी नहीं रहो। वो कहता है रहो, चाहे दुख हो या पीड़ा, परंतु रहो।
चाहे आंधी हो तूफान, परंतु रहो परमेश्वर के ताकतवर हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे रहना सीखना पड़ेगा। जब हम सीखते हैं वही सीख हमारी ताकत बनती है। जब हम सीखते हैं वही हमारी सीख ताकत बनती है। कहता है मेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वह हमें उचित समय पर बढ़ाए। हमारे लिए एक उचित समय इंतजार करता है जब हम उसमें आ जाते हैं। कुलूसियों 3:3, जब हम उसमें आ जाते हैं, जब उसके साथ हो लेते हैं। कैसा लिखा है वचन, क्या कहता है आपके लिए? हम मर गए संसार के लिए। ध्यान से देखना, तुम मर गए, हम मर गए अब पाप के लिए। हम पाप के लिए मर गए, अब हम गुनाह के लिए मर गए, या सीधे सीधे बोलें संसार के लिए मर गए, अब मसीह के लिए जी उठें। संसार के बुरे आचरण के लिए मर गए, संसार की तमाम झूठी परंपराओं के लिए मर गए, संसार की तमाम ठग विद्या करने वाले तंत्र मंत्र की ओर से हम मर गए। अब हमारा जीवन कहाँ छुपा हुआ है? मसीह के साथ। सब लोग बोलिए मसीह के साथ। हमारा जीवन जब मसीह के साथ छुपा हुआ है तो हम तो अब साधारण नहीं रहे। जब हमारा जीवन यीशु के साथ छुप गया परमेश्वर में, क्या लिखा है? हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। परमेश्वर में छुपा हुआ है मसीह के साथ। अब याद रहे, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। आप कहते प्रभु मुझे आपकी अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से हमारे जीवन में काम करिए। प्रभु हमारी पीड़ाओं का अंत करिए, हमारे मुकदमे का अंत करिए, हमारे मुश्किलात का अंत करिए। अवश्य ही करेगा। आपके सवालों का जवाब अवश्य ही देता है। आपकी तमाम सोच और विचारों में क्या चीजें चल रही हैं, सबका उत्तर परमेश्वर देते हैं। परंतु हमें सीखना होगा उसके अधीन जीना, सीखना होगा परमेश्वर के अधीन चलना। इसलिए वो कह रहा होता है, पहला पत्रस 5:6 में, कि कह रहा होता है कि मेरे ताकतवर हाथों के नीचे रहो। आपको उसके ताकतवर हाथों के नीचे रहना है, बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहो। रहने का तरीका है, अहंकारी रूप में नहीं रहो, घमंड की दशा में नहीं रहो, पाप की दशा में नहीं रहो, परंतु कहता है रहो दीनता की दशा में रहो। जब आप रहेंगे तो इब्रानियों 12:1 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप उसे नोट करें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, एक बहुत बड़ी गवाही, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का साम्राज्य, सत्ता जब हमारे चारों ओर है, उसकी शक्ति और संपन्नता से भरी हुई चीजें हमारे चारों ओर है, लोगों की जीवन में बहुत सारी परमेश्वर की उन्नति, उसकी समृद्धि गवाही के साथ जब हमारे चारों ओर है, गवाहों का बहुत बड़ा बादल जब हमें घेरे हुए है, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कह रहा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु, इसका मतलब कोई तो आपको रोकता है कि आप प्रार्थना नहीं करें। कोई तो आपको रोकता है, कोई तो आपको रोकता है। मैंने कहा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो, ना कि संसार के। यदि आप संसार के हाथों में हैं तो अभी आप वारिश नहीं हैं, अभी आप बालक हैं जो आदि शिक्षा के वश में हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि जब परमेश्वर की महिमा का बादल हमें चारों ओर से घेरे हुए है, हमें उन्नति में ले जाने के लिए, हमें समृद्धि में ले जाने के लिए, हमारे कामों को सफल करने के लिए, तो आओ रोकने वाली वस्तु, हाँ एक वस्तु है जो आपको रोकती है कि आप प्रार्थना नहीं करो, आप फास्टिंग नहीं करो, आप आध्यात्मिकता में नहीं बढ़ो। कोई तो आपको रोकता है, एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को। उलझाने वाला पाप यह एक बर्डन होता है, यह एक बोझ होता है, एक बोझ जैसा होता है। बोझ जैसे कि कोई इंसान अपने ऊपर बोझ रख लेता है, वैसे होता है उलझाने वाला पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना चाहिए,
धीरज से दौड़ें। हालेलुया। धीरज से दौड़ें, सहनशीलता से दौड़ें। सब कुछ अचानक पाने वाले नहीं हैं, सब कुछ अचानक होने वाला नहीं है, पर होगा, उचित समय पर होगा। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अभी बालक ही हो तो तुम उन चीजों के अधिकारी नहीं हो पाओगे जो मैं तुझे देना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है रहने के लिए अपने अधीन। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 11 आयत। हे हमारे भाई और बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस सांसारिक अभिलाषाओं से, सांसारिक अभिलाषाएं जो आपके आत्मा से युद्ध करती हैं, जो आपके आत्मिकता को बिगाड़ देती हैं, जो आपके आत्मिकता को नष्ट कर देती हैं, बचे रहो, बचे रहो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है बचने के लिए, क्योंकि संसार की चीजें आपकी आत्मिकता को बिगाड़ती हैं, आपके आत्मिकता को वो गड्ढे में लेके जाना चाहती हैं और आपके भीतर से परमेश्वर के उस बल को तोड़ना चाहती हैं। देखिए, जब आप परमेश्वर के सामने होते हैं तो आप में एक शक्ति जनरेट होती है, एक बल आप में पैदा होता है, परमेश्वर के प्रति एक इच्छा पैदा होती है। जब आप परमेश्वर के सामने होते हो, जब आप उसके बलवंत हाथ के नीचे अपना समय गुजारते हो, तब बुरी चीजें तो आती तो हैं, बुरे हालात भी आते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को लेकर चलते हो, तब वो आत्मिकता जो आप में जीवित होकर बढ़ रही है, वह उन चीजों का सामना करती है जो आपके विरोध में उठ रही है। उदाहरण के लिए, जब आप चर्च आते हैं तो आप में पाप की प्रवृत्ति, गुनाह की प्रवृत्ति, लोभ, लालच, सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब आप चर्च के साथ संगति करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब आप वचन के साथ संगति करते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि एक अलौकिक दुनिया है जहां हमारी सारी समस्या का समाधान है। और आप ये जानते हैं कि आज इस दुनिया में परेशानी इसलिए है कि यहाँ पर एक ऐसा संसार है जो पाप को बढ़ावा देता है, पाप को ऊंचा उठाता है, और बहुत सारे लोग उसके हिस्से बन जाते हैं और हम ये बात नहीं जानते। और इसी कारण संसार आपको अपने वश में करता है, इसी कारण संसार आपको मिट्टी में मिला देता है, इसी कारण आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपका आनंद, आपका सुख और विलासता वो छीन लेता है। अब प्रभु कह रहा है कि हमें इनसे कैसे बचना चाहिए, तो हमें एक वश में जाना पड़ेगा परमेश्वर के। परमेश्वर के वश में हो जाना, स्वतंत्र रीति से, मन पूर्वक उसके हाथों में अपने आप को छोड़ देना और कहना कि हे प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में छोड़ देता हूं, जैसे दाऊद कहता है भजन 31 अध्याय वचन 15 में कि मैंने तुझे अपने हाथों में दे दिया है। अब जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तो परमेश्वर की नज़र हम पर होती है, उसका अभिषेक हमारी ज़िंदगी में होता है, और यही अभिषेक, यही शक्ति, यही परमेश्वर का आत्मा उन बुरे चीज़ों का सामना करता है जो आपकी ज़िंदगी में आता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब आज हम परमेश्वर के साथ वक्त गुजार रहे हैं, वो चीज़ें घट रही हैं जो आपको मजबूर करती हैं। जब आप परमेश्वर के सामने होते हैं तब वो चीज़ें जो सांसारिकता होती है, जो हमें हमारे जीवन को एक तरीके से भोलेपन में ले जाती हैं, एक तरीके से नकारात्मक दशाओं में ले जाती हैं, हम उन पर जय पाते हैं जब हम परमेश्वर के सामने होते हैं। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के दिए हुए हथियार है उसे अपनी ज़िंदगी में आने दो, उसे बढ़ने दो, ताकि हम उस चीज़ को हासिल कर सकें जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको, खड़े रह सको, खड़े रह सको। बांध लो और फिर पहला पतरस 5 अधीन रहो। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब शैतान काम करता है। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमें हथियारों को बांध लेना चाहिए। अब हमारे पास लोहे के हथियार नहीं है,
हमारे पास कोई गन नहीं है, बंदूक नहीं है, बम बारूद हमारा हथियार नहीं। आत्मिक जीवन में आत्मिक ही हथियार होता है। आत्मिकता एक हथियार है जिसे हम अपनी जिंदगी में धारण करके हर वो आत्मिक चीज को, हर वो आत्मिक परिस्थिति में हम अपने आप को संभाल सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम अगर आत्मा में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमारे निकट है, तो प्रार्थना हमारा हथियार है। पवित्रता ही में जीना हमारा हथियार है। कलीसिया के साथ नियमित संगति करना हमारी जिंदगी का हथियार बन रहा है। आत्मिक हथियार हम हासिल कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने सुबह घुटनों पे आना, हम हथियार को ले रहे हैं अपनी जिंदगी में। और यह एक अभिषेक होता है, यह एक शक्ति होता है जो हमारी आत्मा में, हमारे विवेक में आ जाता है उन मुश्किलात का सामना करने के लिए। जैसे अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएं आपको पीड़ित कर देती हैं या आपके कामों को तोड़ देती हैं या आपके कार्यों को वो बिगाड़ देती हैं, जब आप अनजान होते हैं परमेश्वर के स्वभाव से, जब हम अनजान होते हैं परमेश्वर के वचन से। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर की बातों को जानने लगते हैं, जैसे जैसे हम उसके सामने प्रार्थनाओं को ग्रहण करने लगते हैं, वचन को ग्रहण करने लगते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करने लगते हैं, कलीसिया के साथ संगति करने लगते हैं और बरोबर हम नियमित प्रभु के साथ बने रहते हैं, तो हमारी जिंदगी में परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी आपकी सुरक्षा करती है। आपके हर उन चीज़ों का व्यवस्था करती है जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है। वो लड़ेगी, हम नहीं लड़ते, पर आपके अंदर का अभिषेक लड़ता है। हम नहीं लड़ते, पर आपके अंदर की शक्तियाँ हर बुरी चीज़ों से लड़ती हैं। कब? जब हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से होते हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।